NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। खमत खामड़ा के साथ क्षमापना दिवस मनाया गया। जैन श्वेतांबर समाज के 8 दिवसीय पर्युषण के समापन पर नगर में क्षमापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समस्त भगवान महावीर के अनुयायी द्वारा एक दूसरे से मिक्षामी दुक्कड़म खमत खामड़ा बोलकर क्षमा याचना की। केसूर में चातुर्मास हेतु वराजित आचार्य महाश्रमण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी प्रबल यशा जी आदि ठाणा 4 केसूर में विराजित हैं। आपने संवत्सरी के विशेष प्रवचन में बताया कि क्षमा वीरों का आभूषण है, इसलिए इस पर्व को क्षमा वीरस्य भूषणम कहते हैं। जैन समाज ने क्षमा याचना का अर्थ स्वयं को शुद्ध करना और दूसरों को भी क्षमा करना है, जिससे मन को आंतरिक शांति और प्रसन्नता मिलती है। मिक्षामी दुक्कड़म कहकर सभी जीवों के प्रति मन, वचन और कर्म से हुई भूलों के लिए क्षमा मांगी जाती है। क्षमा यात्रा के माध्यम से क्रोध, अभिमान और बैर भाव का नाश होता है और जीवन में मधुरता व अहिंसा के भाव का विकास होता है। क्षमा मांगने के लिए अपने अभिमान को त्यागना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी क्षमता है। इसलिए क्षमापना को वीरों का भूषण माना जाता है। नगर में इस अवसर पर संवत्सरी के सामूहिक पारणे, एकासना, बयासना, उपवास, बेले, तेले, अठाई तप के पारणे का लाभ अनिल कुमार चौधरी द्वारा लिया गया। केसूर से नवीन जैन के साथ चंदन बराड़े की रिपोर्ट। नमस्कार, NTV टाइम के लिए मैं चंदन बराड़े के साथ नवीन जैन। वर्तमान में श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण पूर्ण हुए हैं। इस पूर्णता के बाद जैन समाज एक क्षमापना पर्व मनाता है, यानी क्षमावाणी का पर्व। ये क्यों मनाया जाता है? हम वर्तमान के जैन सभा भवन में आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्या प्रबल यशा जी महाराज साहब केसूर विराजी हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्षमापना दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। समण भगवान महावीर के चरण सरोवरों में सत सत वंदन। आज क्षमापना पर्व मनाया जा रहा है। आध्यात्म व्रत का शुभारंभ है, जैसे दीपावली, दशहरा, भैया दूज सामाजिक पर्व है। 15 अगस्त, 26 जनवरी यह राष्ट्रीय पर्व है। ये सारे पर्व की कोटि में आते हैं, लेकिन पर्व पर्युषण के बाद जो आध्यात्मिक पर्व महापर्व आता है, इसे मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मैत्री दिवस आपके दिल के द्वार पर दस्तक देता है, जागरण का संदेश देता है। मैत्री दिवस स्नेह वितरित करता है। विद्वेष की एक प्रकार की आग है, वह मैत्री को पाप को भस्म कर देती है। मैत्री पर्व प्रकाश का अवतरण का पर्व है। आचार्य सिद्धूसी के शब्दों में क्षमा वही कर सकता है जिसका हृदय विशाल होता है, दिल बड़ा होता है, जिसमें सहजता सरलता होती है, वही इस क्षमा को ले सकता है, क्षमा को दे सकता है। लेना और देना दोनों इस क्षमा के महत्व को बताता है। क्षमा के इस महाकुंभ में स्नान करने वाला अंतःकरण को निर्मल बनाता है। इसका एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। मन में पवित्रता, वाणी में मधुरता और व्यवहार में मृदुता। आज श्री महाश्रमण जी कई बार फरमाते हैं, हमारे ग्रंथि विमोचन का यह पर्व है। यह ग्रंथि विमोचन का शाब्दिक अर्थ आता है, हमारे मन में कोई किसी के प्रति गांठ न हो। यह गांठ हमारे जीव भाव भ्रमण को आगे बढ़ा देता है। इसीलिए पर्व पर्युषण के बाद जो क्षमापना का पर्व है, अंतर से दिल दोनों जुड़ जाए, हृदय से हृदय मिल जाए, तो वहाँ क्षमापना पर्व महत्व मनाया जाता है। और आज भी इसका बहुत बड़ा समाज में, राष्ट्र में, परिवार में क्षमापना का महत्व। बात है क्षमापना को लेके कि क्षमा को क्षमा वीरस्य भूषणम क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? क्षमा का सबसे बड़ा महत्व है कि क्षमा, क्षय यानी क्षमता और मान यानी मान को गलाने में जिसमें क्षमता होती है, वही क्षमा के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और क्षमा वीरों का भूषण है, आभूषण है। तो आप देखिए, यह क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। और क्षमा जिस व्यक्ति कर लेता है, सम्यक्त्व की अपने जीवन में सुरक्षा कर सकता है। इसीलिए क्षमा का महत्व है।